गाइस कबीर और मैं जा रहे हैं सदवप्पी घर सदवप्पी की ईदी देने के लिए। देखिए हम तो ईद का सामान लेकर आ गए हैं, तो ऐसे ही इंशाप्पी का सामान है और ऐसे ही सदवप्पी का है। गाइस रोजा तैयार का टाइम हो चुका है और कबीर देखिए रोजा तैयार कर रहा है डेली की तरह। पहले ये बताओ कि मेरा इस टोपी में लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है या ग्रे वाली में अच्छा लग रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कहते वीकेंड कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के बज रहे हैं 4, हम तो उठ गए थे 3:45 बजे। तो 15 मिनट के अंदर अंदर मैं फ्रेश भी हो गया हूँ। मम्मी ने शहरी की तैयारी भी कर ली है 15 मिनट में, बहुत जल्दी कर ली मम्मी ने। तो अपना शहरी करते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं। तो आप सभी को 27 से शहरी और 27 रोज़ा मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मुबारक। तो अपना खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी फैमिली में जो मर्जी आए वो करिए। तो मिलते हैं आपसे आगे चलकर, बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी व्लॉग। देखिए गाइस, मम्मी ने बनाया है आलू गोश्त, तो करते हैं शहरी। तो देखिए अलग ही लग रहा है, और पराठे। तो आलू गोश्त और पराठे करते हैं शहरी। मिलते हैं आपसे शहरी करने के बाद। तो गाइस हमने पापा को शहरी दे दिया और पापा अपना शहरी कर रहे हैं और मैं भी अपनी कंप्लीट शहरी करता हूँ। तो फिर कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस अपनी शहरी तो हो चुकी है कंप्लीट और पापा की भी हो चुकी है। पापा भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं भी चलता हूँ। तो मैं भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता हूँ। तो अपना शहरी का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो अजान हो जाएगी, फिर इसके बाद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, नमाज अजान के बाद ही जाएंगे। तो पापा तो पहले चले जाते हैं और मम्मी किचन में लगी हुई हैं बेचारी। तो मम्मी किचन से फ्री होते ही नमाज़ पढ़ेंगी और क्या करेंगी। तो अभी मिलते हैं आपसे नमाज के बाद, बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी। ये शहरी का टाइम खत्म हो चुका है, चारों तरफ ऐलान और सायरन बज रहे हैं। तो आपको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। शहरी का वक्त खत्म हो चुका है, तो हम तो पहले से करके बैठे हैं और वजू करते हैं, अजान भी हो जाएगी, फिर चलेंगे नमाज पढ़ने के लिए। भाई शहरी में कितनी तेज हवा, आंधी सी आ गई है और अजान हो रही है, बड़ी तेज हवा आ गई है। नमाज पढ़कर आ चुके हैं पापा भी और मैं भी, और लाइट चली गई क्योंकि वो आंधी आ रही है। तो कोई बात नहीं, हम तो अपना थंबनेल बनाते हैं और वीडियो का शेड्यूल लगाते हैं और सो जाते हैं। तो सुबह 8 या 8:30 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो फिलहाल चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं आपसे सुबह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे सुबह के बज रहे 10:30 और हम तो 8 बजे उठ गए थे, मगर हमने व्लॉग शूट किया है अब। तो कबीर मोबाइल देखता रहता है तो मैं उससे लेता नहीं हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक वही देखता रहता है। तो अभी ना 2-3 दिन से उसकी तबीयत भी खराब हो रही, तो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो इंशाल्लाह अब सोच रहे हैं कि ईद के बाद ही जाएगा बस। तो आज हम हॉल कमरे का कालीन भी धो रहे हैं और मम्मी सुबह ही जाकर बात भी करी आई सिलाने वाली से, क्योंकि बहुत बड़ा कालीन है। तो हॉल कमरा हमारा बहुत बड़ा है, तो वो सिलने नहीं होता घर पर। तो मम्मी सिलाने के लिए भी बात कर आ गई हैं। तो जब सूखने के बाद आज ही दे देंगे, क्योंकि धूप बहुत तेजी की है ना। तो हम वॉश होने के बाद, सूखने के बाद एकदम वापस दे देंगे। तो सिलकर भी आ जाएगा, आज ही सिलकर आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाल्लाह। कल वापस से हम प्रॉपर हॉल कमरे में उसको बिछा देंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है और मेरी भी कटिंग नहीं हुई, कबीर की भी कटिंग नहीं हुई। अभी है ना बहुत काम बाकी है और अभी ना फोन भी आया है, तो मैं ईद का सामान भी लेने जा रहा हूँ। मैं रात मार्केट जो गया था वो ईद का सामान लिखाने के लिए गया था पर्चा। तो अभी फोन आया तो मैं सबसे पहले ईद का सामान लेकर आता हूँ। इतनी मम्मी है ना, नहीं, सबसे पहले वो कालीन को है ना सिलाई निकाल कर मम्मी को दे देता हूँ पीस करके। 4 पीस है, तो एक एक पीस अकेला धुलेगा मशीन में। तो उसके बाद में मैं मार्केट जाऊंगा ईद का सामान उठाने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे बाद में। हम आ चुके हैं हॉल कमरे में। तो हॉल कमरे का ये कालीन है जो कि आज वॉश होने वाला है। तो भी हम इसकी सिलाई निकालते हैं, तो आराम से सिलाई निकालेंगे, कहीं से फट ना जाए। तो वैसे कोई होता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। हर बारी सिलाई निकालते हैं, हर बारी सिलाई होती है, वॉश होता है, तो आराम से करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। देखिए हमारी मम्मी पर्दे कैसे धोती हैं। तो ये पर्दे के जो ऊपर के छल्ले होते हैं ना, तो उसको पन्नी में करके मम्मी जब डालती है, नहीं तो छल्ले खराब हो जाते हैं। तो आज पर्दे धुल रहे हैं और कालीन धुल रहा है। बच्चा कैसे यहाँ खेल रहा है कालीन पर, गंदे कालीन पर। और अभी हमारे यहाँ से बाहर से झाड़ू भी नहीं दिली, क्योंकि आंधी तूफान ये चल रहे हैं। देखो कितनी हवा चल रही है और सारे पत्ते इधर उड़ उड़ के आ रहे हैं। तो जब हवा बंद हो जाएगी, जब भी झाड़ू देने का फायदा भी होगा, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आज आप ईद की तैयारी का ब्लॉग देख रहे हैं। आज हम अपने घर में जो है काम ही कर रहे हैं, और रमजान का तो आप देखेंगे, शहरी टू इफ्तार का रूटीन आप देखेंगे ही। तो
मतलब हम बीच में क्या कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो बीच में हम तैयारी कर रहे हैं ईद की, तो हम कालीन भी धो रहे हैं और पर्दे भी धो रहे हैं। और क्या नाम, सदावपी शायद कुछ काम बता रही थी, मेरे ध्यान से निकल गया। तो बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। तो भी फिलहाल ईद का सामान लेने चलते हैं मार्केट, और अपने ईद के कपड़े जो हमने कलर वॉश करके कलर देकर रखे हैं उनको भी देकर आते हैं धोबी के प्रेस करने के लिए। तो चलते हैं मार्केट। ठीक है, चलते हैं मार्केट और कपड़े भी दे देंगे वहाँ पर, और अपने मार्केट जो काम है वो भी निपटा लें मार्केट की। तो भी गाइस मैं आ गया हूँ मार्केट ईद का सामान लेने के लिए, और प्रेस के कपड़े हमने दे दिए हैं। देखिए हम तो ईद का सामान लेकर आ गए हैं। तो ऐसे ही इंशाप्पी का सामान है और ऐसे ही सदावपी का है। तो आप देख सकते हैं सदावपी का है, तो सदावपी का तो मैं आज ही देकर आ जाऊँगा। और ये सब ड्राई फ्रूट, फैनी, गोला और सैये, हर चीज़ है माशाल्लाह। तो ये आज शाम में देकर आ जाऊँगा मैं। ये ईदी है सदावपी की। और बच्चों के कपड़े वगैरह तो आपने देख लिए हैं व्लॉग में, पिछले और शॉपिंग व्लॉग में। और ये ईदी का सामान है। तो आज शाम में कबीर और मैं जाएंगे सदाव आंटी की ईदी देने, है ना कबीर? ये भी देकर आऊंगा। ये भी देकर आओगे? तो ये गोला सब एक साथ ही जाएंगे, एक इसमें कर लेंगे गोनी में, कट्टे में, है ना? सदावपी की ईदी है माशाल्लाह, आज देकर आएंगे। ये बहुत है। तो अम्मी को भी सही लग रहा है। और कबीर ने देखो कट्टे में करना भी स्टार्ट कर दिया है। कभी शाम को जाएंगे, अभी थोड़ी जाएंगे, हम शाम को जाएंगे। ठीक है, तुम नहा लो, कपड़े बदलो जल्दी। हाँ फ्रेश हो जाओ। ठीक है, गोला भी लेकर आया हूँ और ये फैनी भी लेकर आया हूँ और चीनी, सब चीज लेकर आया हूँ मैं। हाँ बहुत भारी लग रहा है। कभी ने देखो सारा सामान कट्टे में कर दिया अंदर। मैं तो आ गया हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं क्योंकि हमारे कुरान शरीफ के बारे बहुत सारे रह रहे हैं और कवर भी करना है, कंप्लीट भी करना है। तो मम्मी तो कालीन धो रही है और मम्मी के साथ मैंने सफाई भी करा दी है अंदर की सब। और पर्दे जो वॉश किए थे मम्मी ने सब मैंने लगा दिए हैं, यहाँ पर टांग दिए हैं सब, ये देख सकते हैं। और इधर हॉल कमरे की भी धोए थे, ये भी टांग दिए। तो सब हमने पर्दे भी टांग दिए। और मम्मी ने जो कालीन वॉश किया है वो वहाँ पर कांटों के पेड़ पर डाल दिए मम्मी ने सुखाने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। इस कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जो हमारा कल पारा रह गया था शाम में, तो उसको पूरा करते हैं, फिर उसको आगे भी कंटिन्यू करना है कुरान शरीफ को जल्दी से। तो ये देखिए कबीर कैसे नाराज हो गया, यहाँ लेटा है, मोबाइल मांग रहा है मुझसे। तो मैंने सोचा मैंने ये एक क्लिप बना लेता हूँ, फिर आपको मोबाइल दे देता हूँ। तो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। जोहर का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, फिर आकर दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ेंगे क्योंकि जल्द से जल्द कुरान शरीफ अपना पूरा भी करना है। और कबीर आ जाए, सॉरी कबीर जो है मोबाइल लेने के लिए बोल रहा है, तो उसको मोबाइल भी देना है। तो पहले नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद में कबीर को मोबाइल देना है। तो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। इस मस्जिद आ चुके हैं और नमाज में 2 से 3 मिनट बाकी हैं। चलिए चलते हैं अंदर। चलते हैं अब घर वापस, और नमाज पढ़कर हमारा हो चुका है और कुरान शरीफ पढ़ते हैं चलकर। ये देखिए गाइस मम्मी ने सारे कालीन भी वॉश कर दिए हैं और सोफे की गद्दी भी वॉश कर दी है। देखिए सब माशाल्लाह, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है मेरी मम्मी, बहुत अच्छे। मतलब मुझे ना फिर भी बहुत कम काम करने दे रही है। अब भी बोली कि नहीं तू अपना कुरान शरीफ पढ़ और इबादत कर तू अच्छे से। और क्योंकि मेरी तो शब कदर भी नहीं हुई, मम्मी ने माशाल्लाह शब कदर भी बहुत मतलब पढ़ ही ली है, सारी पढ़ रही हैं शब कदर। और ये देखिए यहाँ पर सूख रहे हैं सब, और यहाँ पर कुछ सूख कर मतलब 2 या 3 यहाँ पर पीस पड़े हैं कालीन के, तो ये सूख गए हैं और वहाँ पर ही सूख रहे हैं। शायद ये 3 है, चौथा वो है। तो अभी जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको अभी ही देकर आ जाऊँगा सिलाई के लिए, और इंशाल्लाह कल तक वो सीके दे देगी, फिर अपना हॉल कमरे में प्रॉपर बिछा देंगे। तो फिलहाल कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं जा रहा हूँ मार्केट से लेने जा रहा हूँ टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह। और आज मम्मी इफ्तियार में बना रही है मसाले की सिवैयाँ। तो पूरे रमज़ान हो गए हमने मसाले की सिवैयाँ नहीं खाई, नहीं तो हम रमज़ान में बनाते ज़रूर थे, तरावी के टाइम पे खाते थे। तो अभी मैं आज मम्मी से इफ्तियार के टाइम पे बनवा रहा हूँ मसाले की सिवैयाँ। तो मसाले की सिवैयाँ लेने जा रहा हूँ, मतलब बिना बनी हुई, वो मम्मी बनाएंगी जब। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए गाइस मम्मी कर रही है पकौड़ी वगैरह की तैयारी। तो ये देखिए हरा धनिया और आलू की पकौड़ी बना रही है मम्मी, है ना? और क्या बना रही हो? सिवैयाँ मसाले की। ओहो, मसाले की सिवैयाँ बन रही है आज इफ्तियार में। और ये पकौड़ी में प्याज वगैरह नहीं डाल रही? डाल रही हो? तो मम्मी ना मिक्स पकौड़ी बनाती है, प्याज, हरा धनिया, आलू और कभी कभी पालक की भी बनाती है मिक्स करके। तो यहाँ पर आलू छील रही है मम्मी, देखिए
हमने तो आज भी शिकंजी बनाई है और हम तो डेली शिकंजी बना रहे हैं। कबीर की फरमाइश पे है ना कबीर। और वैसे भी शिकंजी पीनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पानी की कमी भी दूर करती है, तो हम डेली शिकंजी पी रहे हैं। बेटा बर्फ डल गया, इसके अंदर फ्रीजर की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तुमने उसके लिए शिकंजी के लिए पानी के लिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्रीजर में रखा दिया है। हाँ बर्फ जमाने रख दिया मैंने। ये हमने अपने फ्रीजर में जमाया था बर्फ, जो आज हमने शिकंजी में डाला था। तो वैसे डेली तुम बाहर से लेकर आ रहे थे, आज फ्रीजर में जमाया था। हाँ मैं भी ऐसे कहूँगा। हाँ चलो ठीक है। तो ये हमारी शिकंजी रेडी हो चुकी है। ये सिवैयों की रेसिपी है। तो ये हल्दी, टमाटर, मिर्च, प्याज वगैरह सब ये मसाले की सिवैयों में डलेंगे ना। तो ये सिवैयों की रेसिपी के लिए मटेरियल तैयार कर रही है मम्मी, और यहाँ पर पकौड़ियों का मटेरियल तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, और ये देखिए जो हमारी मम्मी ने छोले बॉईल किए थे, ये उसका मसाला है। तो मम्मी छोले को फ्राई करती हैं, तो कोई कोई बस उबाल के रख देता है, और मम्मी हमारे तो फ्राई करती हैं। तो फ्राई हुए छोले बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी की इफ्तियारी की तैयारियां हो रही हैं, और मैं कालीन भी लेकर आ गया हूँ। हमारा कालीन भी सिल गया है, तो उन्होंने आज ही सीकर दे दिया है। और ये देखिए हमारे पापा सूर्य बगर पड़ रहे हैं। तो रोजे के टाइम आकर जहाँ पर मतलब बिल्कुल रोजा बहुत तेज लगता है, वहाँ पर आकर हमारे पापा 2.5 पारे की सूर्य बगर पढ़ते हैं डेली। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत का काम है। हमारे पापा देखिए, और जोर से पढ़ते हैं। अब तो फिर भी बहुत स्लो पढ़ने लगे, नहीं तो हमारे पूरा गांव में पापा का नाम था। जोर से कुरान शरीफ पढ़ते थे, बहुत दूर तक आवाज जाती थी। तो माशाल्लाह अभी भी तेज आवाज से पढ़ रहे हैं। और रमजान के बाद देखना फिर भी बहुत तेज आवाज में पढ़ते हैं, मगर आपको दिखाऊंगा मैं, रमजान के बाद दिखाऊंगा। अब तो रोजे के टाइम आकर थोड़ी सी जान भी कम हो जाती है, हिम्मत से टूट जाती है। तो उसके बाद पापा 2.5 पारे की सूर्य बगर पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो मौसम देखिए कितना सुहाना हो चुका है, मगर घोट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर मौसम अच्छा होता जा रहा है। तो शायद बारिश हो जाए, और हम तो चाहते यही हैं कि बारिश हो जाए। तो भी गाइस हम आ गए हैं अपनी टेरेस पर, और देखिए सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम छत पर आए हैं, कबीर और मैं। तो सोचा थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं अपनी छत से, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो गाइस हमारे फ्रूट चाट कट करने का टाइम हो चुका है, और मैं देखिए फ्रूट वगैरह भी लेकर आ गया हूँ, और कबीर मेरे साथ हेल्प करा रहा है। कबीर लेकर आया तरबूज। तो कबीर ज़्यादातर फ्रूट कबीर लेकर आता है, मगर आज मैं खुद लेकर आ गया, मगर रख कर आएगा फ्रिज में कबीर। तो अभी फ्रूट चाट कट कर रहे हैं, 6:15 बज गए हैं, और मम्मी गई है किचन में नमाज पढ़ने के बाद। मम्मी का थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर भी कोई बात नहीं, मम्मी गई है किचन में अपने तैयारी करने के लिए, पकौड़ी, सिवैयाँ वगैरह, कचरी वगैरह सब तैयार करने के लिए। आप बोलिए। मुझे ना ऊपर से पैसे मिले। अच्छा देखूं कितने रुपए हैं। पैसा ही पैसा होगा। 20 पैसे पाए कबीर को। कबीर को 20 पैसे पाए हैं, 20 पैसे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी 1 मिनट अभी रुकिए। ये देखिए कबीर को 20 पैसे पाए हैं, और उसमें भी कबीर खुश हो रहा है। 20 करोड़ या 20 लाख या 20,000 होते तो कुछ चलता है। भी लो कबीर रख लो। तो फिलहाल फ्रूट चाट कट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे फ्रूट चाट कट करने के बाद। ये इस सिक्के से क्या करोगे आप? मैं ये उससे बाइक पे ले जाऊंगा शॉपिंग में। ये देखिए ये बोल रहा है कि मैं इससे बाइक खरीदने जाऊंगा, शॉपिंग करने बाइक। 20 पैसे से बाइक खरीदने जाएगा कबीर। वाह क्या बात है, वाह क्या सीन है। हमारे फ्रूट चाट कट हो गई है, और मैंने देखिए दस्तरखान भी लगाना स्टार्ट कर दिया। और कबीर देखो वहाँ बैठा है, ये वो है स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी। तो कबीर तो दस्तरखान के पास बैठा है। और सबसे पहले ये बताओ, ये मेरा इस टोपी में लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ग्रे वाली में अच्छा लग रहा था जो मैंने पूरे रमज़ान पहने रखी, या ये वाली में? तो कमेंट करके बताना कौन सी टोपी अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। फिलहाल मम्मी तो किचन में बिजी हैं अभी भी, और जैसे जैसे मम्मी चीज़ें तैयार कर रही हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ लाकर, क्योंकि 6:40 हो गई हैं, 10 मिनट बाकी है रोज़े इफ्तियार में। तो हम तो वेट कर रहे हैं। और आज माशाल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गया है। आज रोज़ा कुछ भी पता नहीं चला, जबकि मम्मी के साथ मैंने बहुत काम किया, और मम्मी ने तो मुझसे भी ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक रही हैं, मगर कोई बात नहीं, मम्मी को हम थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे। अब कुछ काम करने नहीं देंगे। फिलहाल बने रहिएगा एंड तक, और लाइक सब्सक्राइब भर के करते रहें, रुके नहीं, क्योंकि ईद से पहले मेरे 1K प्लीज़ करा दीजिए। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। ये हमारी मम्मी तो हाथ बर्तन कुछ ना कुछ किचन में लगा रहता है, मम्मी को कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं। हाथ बर्तन साफ वगैरह हर चीज़, पता नहीं क्या है। ऐसी निहापी है हमारी, ऐसी हमारी मम्मी है। तो माँ और बेटी को दोनों तो सेम होंगी, असर तो आता ही है। तो मम्मी हाथ बर्तन भी धो रही है। मम्मी ने तो सिवैयाँ बनाई नहीं, मुझे दिखाई नहीं रहा। मम्मी से पूछते हैं सिवैयाँ क्यों नहीं बनाई?
ठंडी हो जाएंगी, तुम देर से खाओगे, देर से आराम से तो तुम तो रोजे इफ्तियार में कह रही थी ना, वो हम कैसे भी करके खाते हैं, कुछ भी जगह करते हैं हम पेट में अपनी। नहीं फिर खाई नहीं जाएगी, रखी रहेंगी फिर। खाई जाएगी है ना, खाई जाएगी ना। नहीं। मसाले की सिवैयाँ भाई कोई नहीं छोड़ता। मसाले की सिवैयाँ तो सदा पप्पी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत ज्यादा। तो सदा पप्पी भी तो हमारी मम्मी से सीख के गई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मम्मी तो हमारी बेस्ट बनाती है, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है हमारी मम्मी। तो देखिए अभी भी काम में लगी हुई है, अभी भी बर्तन धो रही हैं, अभी भी लगी हुई हैं, सिवैयाँ बनाई नहीं और बर्तन धोने में लगी हुई हैं। अब देखो दूध वगैरह पता नहीं क्या कर रही हैं, शायद दूध गर्म करने के लिए रख रही हैं। ठीक है, हमारा धीरे धीरे दस्तरखान रेडी होता जा रहा है और अभी है ना मम्मी कुछ और भी लेकर आ रही हैं, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारे तैयारी का दस्तरखान। तो देखिए कबीर कैसे बैठा है पापा के पास। तो कबीर ने अपनी टोपी छीन ली है मुझसे, तो मैंने कबीर के दादू की टोपी पहन ली थी, तो कबीर ने छीन ली, बोला मेरी दादू की टोपी है, मेरी टोपी दो। तो कबीर ने ले लिया और देखो मेरी वापस से मेरी टोपी आ गई ग्रे कलर की। तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सी अच्छी टोपी लग रही थी। तो अब धीरे धीरे अपना कंप्लीट होता जा रहा है। तो देखो नानू प्यार करते तो प्यार नहीं कराता, कितना गंदा बच्चा है। धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है माशाल्लाह। अभी 6 मिनट बाकी हैं, अभी 10 मिनट बाकी थी, अभी 6 मिनट बाकी हैं। तो अभी भी मम्मी किचन में बिजी हैं, छोले को फ्राई कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मम्मी बॉईल नहीं करती, बॉईल करने के बाद मतलब बॉईल करती हैं। कोई कोई ऐसा क्या है वो बॉईल करके ही रख देता है दस्तरखान पर, मगर मम्मी है ना बॉईल करने के बाद उसको फ्राई भी करती हैं। तो अभी फ्राई कर रही हैं, फिर उसके बाद में इतना रोज़े का भी टाइम हो जाएगा, तो 6 से 5 मिनट बाकी हैं। माशाल्लाह हमारी टेबल रेडी है और छोले आने बाकी थे, छोले भी आ चुके हैं, मम्मी ने फ्राई कर दिए। तो हमारी माशाल्लाह टेबल रेडी है, शिकंजी भी आ गई है। अब हमारी डेली शिकंजी बन रही है क्योंकि पानी की कमी पूरी करती है। और पापा का तो दिल शिकंजी का कर रहा है डेली, और कबीर का भी। कबीर देखो कैसे डांस करता फिर रहा है रोजे के टाइम। हाँ यही कहा, दुआ तो मांगी नहीं जा रही, दुआ मांग जल्दी से, वेट कर जल्दी से। तो ये देखिए हमारी रेडी है और बस मम्मी का इंतजार है, मम्मी आने वाली है, 3 मिनट बाकी है रोजे में। देखिए मम्मी भी आ गई है, पापा भी आ गए हैं और अजीम भाई भी आ गए थे, अजीम भाई की कॉल आ गई तो अजीम भाई भी आ रहे हैं। तो अभी सब बैठ गए हैं और रोजे तैयार में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, शायद टाइम भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो आ चुके हैं सब और रोजा तैयार करते हैं। तो गाइस रोजा तैयार का टाइम हो चुका है और कबीर देखिए रोजा तैयार कर रहा है डेली की तरह आज भी। और देखो मुझे एक खजूर देता है सबसे पहले, खुद तो बाद में करता है, मुझे सबसे पहले देता है। और देखो नानी को भी। तो कबीर बहुत मोहब्बत का भी है और बहुत जिद्दी भी है। तो चलो रोजा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। देखो मामा को भी दे रहा है, आप तो ले लो, आप तो कर लो रोजा तैयार। रोजा तैयार का टाइम हो चुका है और मैंने तो रोजा तैयार कर भी लिया है और शिकंजी पी रहा है, सुकून बहुत ज्यादा। मैंने आज मेथी की पकौड़ी बनाई है, मुझे अब पता चला है ये रही मेथी की पकौड़ी। और हमारे पापा ना बस सिर्फ शिकंजी पियेंगे या पानी पियेंगे और थोड़ी फ्रूट चाट खा लेंगे, बस और कुछ खाते नहीं। पकौड़ी भी नहीं खाते, छोले भी नहीं खाते, बस अपने फ्रूट चाट थोड़ी सी खा ली और बस हो गया भाई, इतना से खाते हैं भाई। सोचते हैं कि हम खा लें, बस हमारा सोचते हैं और अपना सोचते नहीं। अच्छा है ये तो। अच्छा है नींबू पानी, अच्छा है, मेरा फेवरेट भी है। अच्छा आपका फेवरेट है। चलो अब डेली लास्ट तक जब तक रमजान खत्म नहीं होता है नींबू पानी बनाऊंगा मैं, ठीक है आपके लिए। क्या हो गया कभी, क्या है इसमें, पकड़ूं खोलूं, हाँ? ये वाला ओहो खा लिए इस वाले में। ओहो कबीर देखिए, ये देखिए कबीर 20 पैसे लेके घूम रहा है, 20 पैसे अभी भी। और देखो कैसे गेम खेल रहा है, वो यूट्यूब पे देखता है ना शॉर्ट वीडियो में। मैं तो आ चुका हूँ नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारा 27वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है। और आज का रोज़ा तो बहुत अच्छे से गया माशाल्लाह, हमारा बहुत अच्छे से रोज़ा गया, पता भी नहीं चला। कल थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, ये मुबारक महीने में मेरी कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मगर आज अल्लाह का शुक्र था 27वां रोज़ा भी आराम से कंप्लीट हो गया और बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सदवपी की ईदी देने जाएंगे कबीर और मैं, और नमाज का भी टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ने जाएंगे। फिलहाल बतनी हुई फ्रूट चाट खाते हैं क्योंकि आज फ्रूट चाट किसी ने नहीं खाई, और अपने छोले की चाट ना एडिटिंग करते हुए खाएंगे। फिलहाल फ्रूट चाट खाते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे, जो भी रहेगा देखेंगे। और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, मैं आपके आगे से कल से परसों से जैसे ही आप सब मुझे कमेंट करने लगेंगे, मैं आपके कमेंट पिक करूंगा और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मम्मी देखो अभी आराम से अब आई हैं, अब सुकून से फ्रूट चाट खा रही हैं, और मेरे लिए भी फ्रूट चाट कर दी है और खुद भी खा रही हैं। तो इतना काम मत किया करो, थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान दो, तबीयत का भी ध्यान दो, नहीं तो सब मुझे बोलेंगे कि अपनी मम्मी से काम करा रहा है और खुद कुछ करता नहीं है, अपनी मम्मी से करा रहा है, जबकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है।
तो सब मुझे बोलेंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बोलेंगे ज़रा। नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ में बहुत काम करता है, लेकिन थोड़ा रमजान चल रहा है ना, तो मैं थोड़े सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ तो रमजान, क्योंकि सपोर्ट तुम करो। हाँ तो मम्मी क्या कह रही है सुन लो, मेरी भी सपोर्ट करो। और मम्मी मेरी रमजान की वजह से सपोर्ट कर रही हैं, फिर उसके बाद में मम्मी और मैं मिलजुल कर काम करते हैं। तो अभी ना मम्मी, मैं रोज़े रख रहा हूँ, पापा भी रोज़े रख रहे हैं, भाई भी रोज़े रख रहे हैं, तो मम्मी थोड़ा सा हमारी, और कौन करेगा, मम्मी करेंगी हमारी, और मम्मी के साथ हम मिलजुल कर करते रहेंगे। तो कबीर देखिए मम्मी को परेशान कर रहा है, और फ्रूट चाट देखो, फ्रूट चाट करके दे रहा है। नानी की कटोरी में कर दी, नानी की बहुत करता है मेरा कबीर, है ना। छोटा बेटा है। तो फिलहाल फ्रूट चाट खाते हैं और चलते हैं फिर सदावप्पी घर। गाइस कबीर और मैं जा रहे हैं सदावप्पी घर, सदावप्पी की ईदी देने के लिए। देखो कबीर ने सूट वगैरह ले लिया और मैंने सामान ले लिया ईदी का, और जा रहे हैं। देखो कबीर ने अभी भी टोपी नहीं उतारा, तो ऐसे ही जा रहा है मेरे साथ। तो कबीर को जिद थी कि सदाव आंटी की ईदी लेकर जाएगा, तो सॉरी, कबीर और मैं जा रहे हैं सदावप्पी की ईदी देने के लिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। तो रुमेशा से मिलने आ गए हैं, है ना। सदाव आंटी से मिलना है कबीर, तो हम तो रुमेशा से मिलना है। रुमेशा हमारी मटरू, इजो जल्दी से सलाम करो, सलाम करो। देखो वालेकुम अस्सलाम। देखिए सदावप्पी दिखा रही है इजना के कपड़े जो कि कल लेकर आई थी। तो सदावप्पी कल मेरठ गई थी और मैं भी गया था, सदावप्पी बेगमपुर गई थी, मैं गया था चमार दरवाजे। तो ये देखिए कैसे कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई हैं। और इजना की फ्रॉक जो लेकर आई थी वो तो दिखाओ। ये रुमेशा के, वाह मेरी जान, ये कितने प्यारे प्यारे कपड़े देख रहे हो कबीर। किसके कपड़े हैं, इजना के, रूमी के, ये इजना के। हाँ देखो कितने सारे कपड़े लेकर आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कितने सारे कपड़े बेटे, कबीर देखो कितने सारे लेकर आई सदाव आंटी। ये वो बने हुए गुड्डे गुड़िया बने हुए, देखो हैप्पी लिखा हुआ है, हैप्पी। ये भी ये कैट है, कैट, माशाल्लाह। ये गाइस इजना और रुमेशा दोनों ईद पर सेम होने वाली हैं, तो दोनों परी हैं, तो दोनों की एक सी फ्रॉक लेकर आई है सदावप्पी, बहुत अच्छी लग रही है। देखो हाफिज, बाय बाय, कभी जल्दी बाय बाय करो इजना को। देखिए गाइस मम्मी तो बना रही है मसाले की सिवैयाँ, तो रेडी कर रही है मम्मी। देखो नमक भी डाल दिया है। तो ये तरावी की बाद मिलेंगे हमें, तो भी अब तो हम अलम तरह से तरावी पढ़ेंगे। बस इंचोली की जमा मस्जिद में रह गई है तरावी, बाकी तो सब जगह पूरी हो गई है। तो ये देखिए मसाले की सिवैयाँ बन रही हैं। यहाँ पर मम्मी ने इनको चूरा करके रख लिया है इस तरह से। तो ये लंबी लंबी होती है बहुत, तो इस तरह से ये उसमें डल जाएगी जो मम्मी ने इसका मटेरियल रेडी किया है। इस तरह से मसाले की सिवैयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब इसको मम्मी ढक कर रख देंगी, ये थोड़ी सी दम में आ जाएंगी। तो ये रेडी हो गई हैं, तो हम तो खाएंगे तरावी की बाद। अभी तो हमारा दिल है नहीं, बिल्कुल फिट है, एकदम फुल है। तो इस तरह से देखिए अलग ही लग रही है, और मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो देख देख कर। तो आज रमजान में पहली बार बन रही है हमारी सिवैयाँ। मैं तो जा रहा हूँ बाहर तकिया मार्केट में घूमने के लिए। तो शान का कॉल आया था, शान तकिया मार्केट में ही है। फिर उसके बाद में जैसे नमाज का टाइम हो जाएगा फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं तकिया मार्केट में। गाइस देखिए सिवैयाँ रेडी है हमारी, और किसी ने नहीं खाई है। मैं भी जस्ट अभी आया हूँ, 11 बज रहे हैं, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि किसी ने नहीं खाई है। मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाई, मम्मी ने इतनी अच्छे से दिल से बनाई, और किसी ने नहीं खाई, और सारी ऐसी की ऐसी रखी है। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे भी, तो भी खाएंगे, एडिटिंग करते हुए खाएंगे। तो भैया मैं तो आ गया हूँ वापस घर, और नमाज़ पढ़कर मैं सीधा चला गया था तकिया मार्केट में घूमने के लिए। तो अब आया हूँ 11 बजे। अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, और अब मैं एंड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपनी फैमिली में शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करने बोलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और प्यारे प्यारे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह पिक करूँगा और कमेंट के जवाब भी दूंगा। तो फिलहाल व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए और अब तक के लिए बाय बाय।